तो दोस्तों आप देख सकते हैं लगातार तीसरे दिन की रिपोर्टिंग देख रहे हैं आप, और यहाँ की सुंदरता में और सजावट में किसी भी प्रकार की कमी नहीं नजर आ रही है। लगातार ये डेकोरेशन है वो बढ़ती चली जा रही है, और आप देखिए कितना भव्य नज़ारा दिखाई देता है जब हम देखते हैं इस गैलरी को। चाहे माताएं बहनें हों, चाहे बुजुर्ग हों या बच्चे हों, हर एक व्यक्ति अपनी अपनी सेवा को बखूबी निभा रहा है। तो दोस्तों जैसे ही हम इस गेट से अंदर की तरफ आते हैं, इस साइड में कुछ माताएं बहनें खड़ी हुई हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा जरा एक बार सभी को दिखाएं, और ये लगातार यहाँ पर सेवा देते हुए नजर आते हैं। इन्हीं में से एक बहन से हम जानते हैं कि आखिरकार वो यहाँ पर आई हुई हैं, और एक ड्रेस है लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? सविता दासी। कहाँ से हैं आप? कानपुर से। क्या करते हैं आप? मैं पुलिस में जॉब करती हूँ। आप पुलिस में जॉब करते हैं और आप यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आए हुए हैं। हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या संत रामपाल जी महाराज किसी भी प्रकार से लोगों को संस्कारित या कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो समाज में अच्छा हो? जी सर, हमारे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज एक ऐसा स्वच्छ समाज तैयार करना चाहते हैं जो ईमानदारी और भ्रष्टाचार रहित हो, और किसी भी विभाग में ईमानदारी से काम करे। क्या आपको क्या प्रेरणा मिली है संत रामपाल जी महाराज जी से? आपको क्या शिक्षाएं मिली हैं? हमारे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से मुझे ये शिक्षा मिली है कि हमें अपने विभाग में, जैसा कि पुलिस पर इल्जाम लगाए जाते हैं कि ये भ्रष्टाचारी होते हैं और जनता का काम नहीं करते हैं, मतलब स्वच्छता से नहीं करते हैं और रिश्वतखोरी करते हैं, तो हमारे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज हमें यही शिक्षा देते हैं कि हमें ईमानदारी और भ्रष्टाचार रहित सेवा करनी है देश। दोस्तों आप देख सकते हैं लगातार जो सेवाएं वो चल रही हैं। अब हमारे साथ आइए और आपको दिखाते हैं सतलोक आश्रम वेदखेड़ी में आखिरकार क्या क्या और सुविधाएं दी जा रही हैं। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर व्हील चेयर है, तो अगर कोई बुजुर्ग है या कोई दिव्यांग है तो उसके लिए भी यहाँ पर व्हील चेयर की व्यवस्था है। सर ये व्हील चेयर की व्यवस्था है, क्या आप उसका कोई शुल्क लेते हैं? और ये लगातार तीसरे दिन सेवाएं चल रही हैं, क्या कहना चाहेंगे सर आप? सर साहब जी ये निःशुल्क है जी, पूरे 24 घंटे निःशुल्क चलती है। ये 5 दिन की सेवा है, ये निःशुल्क सेवा है, कोई फीस नहीं है इसकी? कोई फीस नहीं है। तो आप देख रहे हैं सतलोक आश्रम वेदखेड़ी में अभी भोग प्रसाद की वाणी चल रही है। कितना मनमोहक माहौल बन चुका है यहाँ पर। देखिए दोस्तों किस प्रकार लोग अपने गुरुदेव के प्रति समर्पण का भाव दिखा रहे हैं और श्रद्धा भाव दिखा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ आप। दोस्तों आप देख सकते हैं ये वो प्रदर्शनी थी, वो लगाई गई थी। यहाँ पर देखिए दोस्तों खड़े होकर नमन करते हुए अपने गुरुदेव को। दोस्तों तीसरे दिन की कवरेज में एक शानदार दृश्य हम आपको दिखाने वाले हैं। दोस्तों किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो अपने गुरुदेव की आरती करते हुए नजर आ रहे हैं, कबीर परमेश्वर की वाणियों को गुनगुनाते हुए नजर आते हैं। समापन का दिन है, ये दृश्य देखकर आप वास्तव में भाव विभोर हो जाएंगे। मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा दिखाएं कि किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो अपने गुरुदेव के प्रति एक समर्पण भाव और डेडिकेशन दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए दोस्तों कितना शानदार ये जो दृश्य है वो नजर आ रहा है। आप देखिए सभी लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, और आप देखिए एक बार वाणियां देखिए, कितनी शानदार वाणियां यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही हैं। तो दोस्तों लगातार तीसरे दिन की कवरेज में हम आपको दिखा रहे हैं कि भंडार गृह में जो तैयारियां हैं वो लगातार चल रही हैं, सेवाएं हैं वो लगातार चल रही हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई कमी महसूस इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि जो सेवादार हैं वो अपनी सेवाओं को बखूबी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी माताएं बहनें हैं यहाँ पर, और वो यहाँ पर पूड़ी बनाने की जो सेवा है उसे यहाँ पर करती हुई नजर आ रही हैं। एक बार देखिए इनकी तादाद, किस तादाद में यहाँ पर ये जो माताएं बहनें हैं वो यहाँ पर सेवा करती हुई नजर आ रही हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं लगातार ये जो सेवादार हैं पूड़ियाँ बनाते हुए नजर आ रहे हैं, और देखिए किस तरीके से यहाँ पर बास्केट में यहाँ पर पूड़ी रखी हुई है। और ये देखिए काफी शानदार, ये पूड़ियाँ कम और बेड़े ही ज्यादा लग रही हैं, बहुत ही ज्यादा शानदार। जो बेड़े अक्सर घर में शादी और बारातों मिलती थी खाने के लिए, और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये तीसरे दिन की कवरेज में आप देखिए एकदम लाल हो चुकी हैं। बहुत ही शानदार
ये जो सेवा है वो चलती हुई नजर आ रही है। तो सुबह का नज़ारा यहाँ पे बहुत ही सुंदर नजर आ रहा है। यहाँ पे भाई नहीं, माताएं बहनें भी साइड में आप देख पा रहे होंगे, एक लंबी सी लाइन में खड़े हुए हैं और जयकारों की गूंज सुनाई पड़ रही है। आश्रम में पूरा बंदी छोड़ कबीर साहिब भगवान है, इस तरह से उनके जो भी अनुयायी हैं जयकारा लगा रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे एक लंबी सी कतार में श्रद्धालु यहाँ पे खड़े हुए हैं, जो यहाँ से ये हलवा प्रसाद का जो प्रसाद गुजरेगा यहाँ से जाएगा, इसलिए ये सभी एक बाड़ी के तहत इस प्रसाद को आगे बढ़ाएंगे और बहुत ही सुंदर नजारा यहाँ पे नजर आएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर कतारबद्ध तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी खड़े नजर आ रहे हैं और कुछ ही क्षणों में ये जो हलवा है वो पहुंच जाएगा मेन मुख्य स्थान पर और वहां भी हम बताएंगे कि किस प्रकार ये जो हलवा रखा जाएगा और वितरण की ये प्रक्रिया है वो पूरी किस तरीके से चलेगी। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर लगातार हम ये जो हलवा प्रसाद राम है तीसरे दिन ये जो कवरेज हम कर रहे हैं, लगातार यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक यहाँ पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं और साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो श्रद्धालुगण हैं वो खड़े हुए हैं। एक बहुत ज्यादा लंबी कतार है और वहाँ पर व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो खड़े नजर आ रहे हैं। दोस्तों आप देख पा रहे हैं एक लंबी सी कतार में हलवा प्रसाद है आगे आ रहा है और एक बाणी के साथ इस हलवा प्रसाद को आगे लाया जा रहा है। बहुत ही सुंदर नजारा नजर आ रहा है। देखिए आप इतनी लंबी सी कतार में यहाँ पे जो है ये हलवा प्रसाद आगे तक आ चुका है और क्रम वाइज इसको टेबल पे लगाया जाएगा। बहुत ही अच्छा दृश्य नजर आ रहा है, कोई भाग दौड़ नहीं है, कोई भगदड़ नहीं है, बहुत शांति भाव से ये हलवा प्रसाद जो है यहाँ पे स्टोर किया जा रहा है। दोस्तों लगातार ये तीसरे दिन की कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए दोस्तों यहाँ पर जो दरबार साहिब की जो सुंदरता और भव्यता है वो लगातार तीसरे दिन भी बनी हुई है। तो कुल मिला के संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्यों ने काम किया था वो शानदार काम किया था डेकोरेशन के लेकर, क्योंकि लगातार जो तीसरे दिन भी यहाँ पर जो दरबार साहिब है उसकी जो भव्यता है वो लगातार बनी हुई नजर आ रही है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के एक अनुयायी, इनसे जानेंगे कि ये कितने सफल रहे इस प्रोग्राम को करने में और ये जो बौद्ध दिवस है इसका क्या अर्थ है, हमारे दर्शकों को बताइए। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सत साहिब जी, मेरा नाम कुलदीप दास है। सर बौद्ध दिवस का क्या अर्थ है सर? बौद्ध दिवस होता है किसी वस्तु का बोध होना, किसी वस्तु का ज्ञान होना। तो बौद्ध दिवस में जैसे हमारे सदगुरुदेव जी हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी, उनको जब बोध हुआ था यानी कि उनको जब ज्ञान हुआ था, उन्होंने जिस दिन अपने सदगुरुदेव जी स्वामी रामानंद जी महाराज जी से दीक्षा ली थी, तो उन्होंने इस दिन के उपलक्ष्य में ये दिन मनाया जा रहा है। सर कितने सफल रहे आप इस प्रोग्राम को करने में? सर देखो, हम परमात्मा करने वाले हैं और परमात्मा की ही सफलता है। हम तो सेवादार है जी, लगे हुए हैं, लेकिन हम असली सफलता अपनी उस दिन मानेंगे जिस दिन संपूर्ण विश्व आ जाएगा, इस तरह के समागमों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। जब सब जितना स्तर पर भी है 3 लाख लोग इस समागम में होकर गए हैं। ज्यादातर लोग बात करते हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन की और इंडियन सिविलाइजेशन की, आप किस टाइप की कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं सर? और संत रामपाल जी महाराज किस टाइप का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो करना चाहते हैं, किस टाइप की रीतियां और रिवाज स्थापित करना चाहते हैं? क्योंकि यहाँ पर हमने देखा ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया, बहुत सारी चीजें हैं, उनके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि यहाँ पर क्या क्या इवेंट टोटल हुए अभी तक और किस टाइप का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो करना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज? आदि सनातन धर्म की नींव रख दी है संत रामपाल जी महाराज ने। आदि सनातन धर्म के जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो हमारे वेदों की, जो हमारी वैदिक रीति है, जो हमारे वेदों में लिखा हुआ है और जो हमारी जो गीता जी कहती है, उसके हिसाब से हमें चलना है और उसके हिसाब से ही हमें संत रामपाल जी महाराज चला रहे हैं। तो जो हमें गीता जी बता रही है, जो हमें हमारे वेद बता रहे हैं और जो पूर्ण परम कबीर साहिब जी की वाणी बता रही है, कबीर साहिब जी ने बताया हमें कैसे रहना है, कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक वाणी परमात्मा की है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोई, औरन को शीतल करे आप शीतल कोई। तो ये व्यवहारिक है, कैसे हमें रहना है, कैसे हमें बातचीत करना है, ठीक है, हमारी पूजा विधि कैसे होनी चाहिए, हमारे कर्म कैसे होने चाहिए, हमें दूसरों से बर्ताव कैसे करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें हमारे सदगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं और ये आदि सनातन धर्म है। सर संत रामपाल जी महाराज अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में कितने सफल हुए हैं सर? जितने भी भगत संत रामपाल जी महाराज से जुड़ चुके हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से, दृढ़ रूप से ये संकल्प लिया है कि कभी भी नशा नहीं करेंगे, कभी भी मांसाहार नहीं करेंगे, अगर करते हैं तो, और
असली सतभक्ति करेंगे जो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। 100% मैं कहूँगा जो उनसे जुड़ चुका है वो 100% उनके रूल्स को फॉलो कर रहा है। अगर कोई तोड़ता है तो वो संत रामपाल जी महाराज का शिष्य ही नहीं है। In the last, what would you like to give the message to all the people of the world? लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? At last, I would like to say, actually, Sant Rampal Ji Maharaj is the complete incarnation of complete Supreme God, Kabir Sahib Ji. Kabir Sahib is the complete Supreme God. Our Vedas, Gitas, and all our holy scriptures are actually described that complete Supreme God is Kabir Sahib. We found in many Vedas, in many sloks, in the Rigved, Yajurved, Samved, that complete Supreme God is Kabir Sahib. And according to that, Sant Rampal Ji Maharaj is telling us the true way of worship. And Sant Rampal Ji Maharaj is describing that he is the Supreme God. And in the Vani of Kabir Sahib, it is already mentioned that when Kali Yuga will pass 5500, then my representative will be there in the Kali Yuga to describe this complete spiritual knowledge. He will be the Sadguru, and actually I will be there. So that Kabir Sahib. So directly you wanna say that the Kabir Sahib will come, and Kabir Sahib has come in the form of Sant Rampal Ji Maharaj. Definitely Kabir Sahib already said this, that I will come. So in the last, what would you like to give the message to all the people of the world that what they should do now? All are creature of Kabir Sahib. We all the creatures of Kabir Sahib. He is the real father of us. He is the real father of our soul, our body, everything. We should recognize him. Our voice, our each and every like stage of life is given by him. We should understand him. We should bow to him because he is now on the earth in the name of Sant Rampal Ji Maharaj. Recognize him and follow his rule and regulation and achieve him. Thank you so much, sir. So guys, आपको पता लगा कि he is telling that the Sant Rampal Ji Maharaj is a avatar of Kabir Sahib, and everybody should recognize and follow him and get the complete salvation. It's a peak time to get the complete salvation. Thank you so much. बने रहिए हमारे साथ, हम आपको दिखा रहे हैं ये तीसरे दिन की खास रिपोर्ट